नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। होली का त्योहार इस बार जुम्मे के दिन पड़ रहा है, यानी कि शुक्रवार को। वहीं दोनों ही पर्व को लेकर के बिहार में सियासत छिड़ गई है। भाजपा की विधायक ने ऐसा कुछ बयान दे दिया जिसके बाद से सियासी घमासान मच गया है। पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि राबड़ी देवी ने पीएम मोदी को चुनौती दे डाली है। पूरा मामला क्या है, इस विषय में हम अवंतिका से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन नेताओं ने क्या कुछ कहा है और भाजपा के किस विधायक ने क्या ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ये पूरा माजरा शुरू हुआ। जी श्रेया, देखिए बिहार में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में विधायक तरह तरह की बातें कह रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अपने क्षेत्र की बातों को भी सामने रख रहे हैं। इसी बीच देखिएगा कि बिहार के जो भाजपा के जो सांसद है हरिभूषण ठाकुर, जो बचौल से विधायक है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनके बयान को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। उन्होंने जुम्मे के दिन होली पढ़ने को लेकर के बड़ी बात कह दी है। मैं पहले आपको उनका बयान पढ़कर सुनाती हूँ। तो हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि होली के दिन मुस्लिम घर से बाहर निकलने से परहेज करें। उन्होंने मुसलमानों को हिदायत दे दी है कि होली के दिन घर से बाहर ना निकले। हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन जुम्मा यानी शुक्रवार आता है और इस बार होली के दिन ही शुक्रवार पड़ रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि वे हिंदुओं को त्योहार मनाने दें और अगर उन्हें रंग लगने से दिक्कत है तो वो घर में ही रहें। तो देखिए, इससे आगे भी उन्होंने एक बयान दिया है जो काफी विवादित है। उन्होंने कहा कि इनका हमेशा से यानी मुसलमानों का हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। अबीर गुलाल बेचकर पैसा कमाने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर रंग के कुछ छींटे उनके कपड़े पर पड़ जाएं तो इन्हें जहन्नुम का डर सताने लगता है। तो देखिए श्रेया, बात ऐसी है कि जुम्मे के दिन जो नमाज होती है उसमें जो मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं वो घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते हैं। मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाज पढ़ी जाती है और इसी को लेकर के हरिभूषण ठाकुर ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी मुसलमान भाई हैं वो अगर नमाज पढ़ने जाते हैं और इस दौरान अगर उनके कपड़ों में अगर रंग लग जाती है तो वो बुरा ना माने। अगर उससे इन्हें डर लग रहा है तो फिर उन्हें परहेज करना चाहिए और एक घर में रहना चाहिए ताकि उनके कपड़ों पर रंग ना लगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं जो रंग अबीर गुलाल का व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार करने में कोई तकलीफ नहीं है और अगर उनके कपड़ों पे अगर रंग पड़ जाता है तो उन्हें कुछ डर सताने लगता है। तो देखिए श्रेया, ये हरिभूषण ठाकुर का बयान था जिसे लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है बिहार में। अब तमाम नेता जो राजद के हैं, जो जदयू के, अब भाजपा के, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने अपने तर्कों के साथ सामने आ रहे हैं। जी अवंतिका, तो देखिए कि बिहार में किस तरीके से विवादित बयान एक भाजपा विधायक देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को रंग से दिक्कत होती है तो वो जुम्मे के दिन अपने घरों से ना निकले, ऐसे में उनके कपड़ों पर भी रंग के छींटे नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान वैसे भाई है जो रंगों का व्यापार करते हैं, लेकिन जब रंग छींटे उनके कपड़े पर पड़ते हैं तो उन्हें जहन्नुम याद आने लगती है। इसके बाद से जो है बिहार में सियासी बवाल मच गया है। तो अवंतिका, पहले ये बताइए कि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने क्या कुछ कहा है उनके इस बयान के बाद। तो श्रेया, देखिए जो बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता जो है अशोक चौधरी, उन्होंने खुद भाजपा विधायक के बयान पर आपत्ति जता दी है। उन्होंने कहा कि देश सभी लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ पर्व त्योहार में शामिल होकर हंसी खुशी से मनाते हैं। ऐसे में ऐसा बयान देना अच्छी बात नहीं है। होली में मुस्लिम लोग घर से बाहर ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि यह बयान भाजपा विधायक का निजी बयान हो सकता है, एनडीए का नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, यह उनकी निजी राय है, इसका एनडीए सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यानी सरकार की तरफ से भी भाजपा विधायक के बयान को आपत्तिजनक बताया गया है। उनका साफ कहना है, अशोक चौधरी का साफ कहना है कि ये सौहार्द का पर्व या फिर पूरे देश यानी भारत में लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। ऐसे में अगर एक किसी का पर्व है तो दूसरा घर के अंदर कैसे रह सकता है। तो अशोक चौधरी ने हरिभूषण ठाकुर के बयान को निजी बयान बताया है, उसे एनडीए से नहीं जोड़ा जा रहा है। और देखिए श्रेया, जो बिहार सरकार के मंत्री जमा खान है, उन्होंने भी भाजपा विधायक के इस बयान को आपत्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। जहां तक नमाज की बात है तो जुम्मे के दिन लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। उस दिन जो कपड़े पहन कर जाते हैं अगर किसी प्रकार का दाग लग जाता है तो वह नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लोगों को कहा जाता है कि नमाजियों के ऊपर रंग गुलाल नहीं
फेंके। अगर गलती से किसी के ऊपर लग जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिहार में सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और सभी त्योहार भाईचारे के साथ ही मनाए जाते हैं। यानी देखिए श्रेया की भाजपा के जो विधायक है वो अपने ही कहे बयान पे अब फंस चुके हैं। सरकार, बिहार सरकार के जो भी अन्य मंत्री है, विधायक है, वो उनके सपोर्ट में नहीं है। अब उनके बयान को आपत्ति बताया जा रहा है और बिहार सरकार कह रही है कि त्योहार सबका है, दोनों का त्योहार है, तो सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से मनाएं। जी अवंतिका, मतलब आप देखिए कि भाजपा की विधायक पर्व के मौके पर इस तरीके का अगर बयान सामने आता है जिस पर खुद सरकार के मंत्री और विधायक आपत्तिजनक बता रहे हैं, और ऐसे में उनके इस तरीके के बयान को कहा जा रहा है कि बिहार में पर्व के मौके पर सौहार्द बिगड़ सकता है। अवंतिका, विपक्ष की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के विधायक ने इस तरीके का बयान दिया जिसके बाद से बवाल मचना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने भी कुछ कहा होगा। विपक्ष के कौन से नेताओं ने क्या कुछ कहा है? जी श्रेया, देखिए इसमें तो बहुत बड़े नेताओं का बयान सामने आ चुका है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने खुद इस पर अपनी बात रखी है और इस बयान को काफ़ी आपत्तिजनक बताया है। वहीं देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी है। मैं आपको बताती हूँ कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तो देखिए तेजस्वी यादव हरिभूषण ठाकुर से कह रहे हैं कि यह विधायक समझते हैं कि उनके बाप का राज है, इनके खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी देखिए अब तेजस्वी यादव जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं कि जो भी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि बिहार में संघ भाजपा और संघ परिवार की नफरत फैलाने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही है। ये विधायक सोचते हैं कि मुस्लिम भाइयों को डराया जा सकता है, लेकिन बिहार की मिट्टी ऐसा नहीं है। यहाँ हर मुस्लिम की हिफाजत कम से कम 5 से 6 हिंदू करेंगे। यानी देखिए श्रेया कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में एकता का प्रतीक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मुसलमान की हिफाजत के लिए बिहार में 5 से 6 हिंदू खड़े रहते हैं। तो इस तरह के बयान को लेकर के तेजस्वी यादव ने हरिभूषण ठाकुर पर एफआईआर दर्ज कराने की बात तक कह दी है। जी बिल्कुल। तो अवंतिका ने बताया कि तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने पलटवार करते हुए हरिभूषण ठाकुर के बयान पर कहा है कि वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देकर के पर्व के मौके पर अगर इस तरीके का बयान आता है तो बड़ा ही गंभीर विषय है, उन पर जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अवंतिका, राबड़ी देवी ने खुली तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दे डाली है। उन्होंने किस बात को लेकर के खुले तौर पर पीएम मोदी को चुनौती दी है और क्या कुछ कहा है? जी श्रेया, देखिए राबड़ी देवी ने भाजपा विधायक के इस तरह के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पीएम मोदी को खुलकर चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि भाजपा को बिहार की जनता सब भगा देगी। यानी राबड़ी देवी कह रही है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं बिहार में, और इस चुनाव में जो बिहार की जनता है वो अब भाजपा को भगा देगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत है तो बिहार से और पूरे देश से मुसलमान को भगाकर एक अलग राज्य बनाए। यानी अब राबड़ी देवी कह रही है कि अगर पीएम मोदी में ये हिम्मत है तो वो पूरे देश के मुसलमानों को अलग कर दें और उनके लिए एक अलग राज्य बना दें, ऐसा राबड़ी देवी का कहना है। और उनका मानना है कि 2025 में राजद फिर से वापसी करने वाली है। तो अवंतिका ने बताया कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के विवादित बयान के बाद किस तरीके से बिहार में बवाल मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है, इस पर अपना अपना तर्क दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी का भी बयान सामने आया है हरिभूषण ठाकुर के विवादित बयान पर। उन्होंने पीएम मोदी को खुली चुनौती दे दी है और कह डाली है कि अगर पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं में अगर हिम्मत है तो वो देश के हर मुसलमानों को अलग करके अलग राज्य बना दे। अब देखिए होली का पर्व जो है जुम्मे के दिन पड़ रहा है और दोनों एक साथ होने की वजह से प्रशासन के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसी बीच इस तरीके से भाजपा विधायक का बयान आना और फिर बिहार में सियासी बवाल मचना एक गंभीर समस्या पैदा करता है। अब देखिए कि इस पूरे मसले पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। शुक्रिया।